Let's start with the 30th question. Here it says case study based question is there and कौन सा इफेक्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है एंड इट इज गिवन पूरा फिनोमिना के बारे में हमें दिया हुआ है जो हमें ऑलरेडी नोन है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन बताया कि फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई मेटालिक सरफेस है तो इसमें क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर, दे वुड बी एमिटिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब उसके ऊपर क्या होगा, लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट हो एंड दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नियरली ऑल मेटल्स एग्जिबिट दिस इफेक्ट। सारी मेटल्स ज्यादातर ये वाला इफेक्ट शो करते हैं विद अल्ट्रावायलेट लाइट, बट एल्कली मेटल्स जैसे हमारे जो सॉफ्ट वाले मेटल्स होते हैं दे डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी बट दे शो इट विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। कुछ मेटल्स तो ज्यादातर हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ होते हैं और जो ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, दे आर विद विजिबल लाइट ओनली। एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज गिवन ऑफ photoelectric effect, that is this process is instantaneous. So now they are saying that the number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। हाउ मच इंटेंसिटी यू आर इंसिडेंटिंग ओवर दैट सरफेस। एंड देन दे आर सेइंग काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे। जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे, एमिट आउट होंगे। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। एंड देन दे आर सेइंग इन द लास्ट लाइन, फॉर अ गिवन मेटल सरफेस देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी of the incident light below which emission of photoelectrons does not occur. वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी लिमिट होती है। लिमिट क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करी जा रही है कि अगर मेटल सरफेस डिफर कर रहा है, मान लो एक आपको मैंने दे दिया कॉपर, दूसरा मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम, देन लेट्स से आई हैव सिल्वर, ये तीन चीजें मैंने आपको दे दी, ठीक है। एंड देन आई एम सेइंग कि इस पे सेम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करो। हो सकता है किसी में हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ना भी निकले और किसी में बहुत ज्यादा निकल रहे। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट होना चाहिए फ्रीक्वेंसी को एमिट करवाने के लिए। अगर आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने हैं तो यू नीड सर्टेन वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, और अलग अलग होते हैं हर मेटल सरफेस की, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, इट सेज इन एन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट प्लेट करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट एनोड पोटेंशियल। हमें क्या कर्व दिया हुआ है, आई एंड बी कर्व इज देयर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बी सी आर द प्लॉटेड कर्व्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटीज। दिस इज नॉट ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों का करंट ही अलग आ रहा है, सैचुरेटेड करंट ही अलग आ रहा है। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या बी और सी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, दिस इज रॉन्ग एज वेल। इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट नहीं, दे कैन बी सेम, क्योंकि आई हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। Then they are saying first is not true. B and C will have different intensities. Different intensities नहीं हो सकती B और C की, it would be equal. B और C की intensities कैसी होंगी, it would be equal, क्योंकि इनका saturated current एक जैसा ही है, ठीक है। So this is wrong as well. C भी गलत हो गया इस हिसाब से, तो इन्होंने बोला A and B will have different intensities. And they are saying B and C have equal frequencies B और C की नहीं है, they have equal intensities, ठीक है, क्योंकि their saturated current is same। और A और B में क्या क्या सेम है कि उनका एनोड पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सो इट वुड बी D here। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन अ जिंक प्लेट इज। मतलब वो कह रहा है जिंक प्लेट पे ऐसा क्या करोगे कि आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते रहेंगे। हीटेड इज नॉट द सोल्यूशन, हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो पिघलेगा। हैमर्ड करने से भी कभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। इफ इट वुड बी इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, तब हमारे क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
Subjected to high pressure cannot be the option here. C part में हमें क्या करना है, we need to find the threshold frequency. Threshold frequency नहीं, they are saying the threshold frequency. Okay, threshold frequency on sodium corresponds to a wavelength of 500 nanometer, and they are saying to find us its work function would be. So here in this case we need to find the work function. Work function हमारा कैसे निकलेगा, it depends upon hc लैम्डा, क्योंकि बेसिकली एक और वैल्यू होती है इसकी h न्यू, फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है, बट अब यहाँ पे हमें लैम्डा दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे. h की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34. c की वैल्यू वी हैव एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 500 इंटू 10 टू द पावर -9 इज देयर. तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं एंड देन वी ट्राई टू गेट द आंसर फॉर इट. सो हेयर इट वुड बी 6.62 इंटू 3. पहले हम क्या कर लेते हैं, 6.62 वो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. इंटू 3 इज देयर 19.86 आ गया हमारा. ठीक है, अब हम 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास क्या, -34 इज देयर, प्लस 8 इज देयर, और -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा. दिस वुड बिकम -70, एंड इन डिवीजन वी हैव इज 500. तो सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 19.86 को किससे डिवाइड करोगे, या एक काम ये भी कर सकते हो कि रिमूव करो डेसिमल एंड प्लेस 2 zeros से. ठीक है, तो 1986 आ गया हमारे पास, और 1986 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, विथ 5. So I am getting answer as 3.97 into 10 to the power -17 is there, और यहाँ पे हमारे कितने zeros हैं, 4 zeros are there. So it would become 10 to the power 4 -4, sorry. So here in this case it would be 3.97 into 10 to the power -21 is there, और हमारे पास आंसर किस में आएगा, इट वुड बी इन जूल. तो जूल में हमारा आंसर तो आ रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3.97. बट यहाँ पे इन्होंने ना कुछ वैल्यूज गलत दी हुई हैं, दिस मस्ट बी पावर -21. ठीक है, सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर एज वेल, एंड दिस मस्ट बी दिस ओनली अकॉर्डिंग टू मी. फोर्थ पार्ट में हमें बोला हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस when photons of energy 6 electrovolt fall on it is 4 electrovolt. maximum kinetic energy कितनी दी हुई है हमें, 4 electrovolt, और कितनी एनर्जी वो इंसिडेंट कर रहे हैं, 6 electrovolt. so they are saying what would be the stopping potential. so this is very simple to answer. so अगर हमें यहाँ पे stopping potential निकालना है, so this is very simple to calculate. kinetic energy max हमारा किसके इक्वल होगा, EV नॉट के, और वैसे हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज गिवन एज 4 EV. तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को कंपेरेबल कर देंगे, E से हमारी E वैल्यू कैंसिल हो गई. सो व्हाट वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज ऑप्शन बी इन दिस केस. कितना होगा, 4 वोल्ट का होगा. एंड देन द लास्ट वन इज सेइंग दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन हम जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको, तब तक वो बाहर एमिट आउट नहीं होंगे.